राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का कारवा लेकर कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक के बेल्लारी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा है क्योंकि हजारों लोगों को लगता है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ रही है। इसके साथ ही राहुल ने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, आज भारत में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पीएम ने कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वो नौकरियां कहां गई, बल्कि करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं? अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हैं। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कर्नाटक में सरकारी नौकरी खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन भर बेरोजगार रह सकते हैं। यानी अपने पूरे संबोधन के दौरान राहुल सरकार पर जमकर बरसे। इस रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी शासित कर्नाटक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने 30 सितंबर को प्रवेश किया था और 21 दिन में 511 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 20 अक्टूबर को राज्य में ये यात्रा संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को कवर कर रही है। अगला राज्य आंध्र प्रदेश। कोर्ट में राखी सिंह के साथ 5 महिलाओं ने याचिका लगाते हुए मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं, सबसे पहले इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और जिला कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले की सुनवाई करेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि कोर्ट के पास ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का अधिकार ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और अब एक और याचिका इसे लेकर लगाई गई है। इस बार अपनी याचिका में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की कि जिला जज के फैसले के खिलाफ पहले ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए जब तक हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक जिला अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट में 18 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका में एक बार फिर कहा गया है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। इस मामले में कानून साफ है। देश की आजादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मस्जिद इससे भी पुरानी है, इसलिए उसके स्वरूप में किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 5 मामले पहले से ही पेंडिंग है, लेकिन राखी सिंह का केस पहली बार हाईकोर्ट आया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन ने संशोधन के नाम पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर में चिंता की लहर पैदा कर दी है और लोगों से अपील की है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। गुपका गठबंधन की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पीएजीडी के प्रवक्ता और माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने जम्मू प्रशासन के अब वापस ले लिए गए आदेश का हवाला दिया, जिसमें तहसीलदारों को राज्य में रहने वाले लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया था। तारिगामी ने कहा कि परिसीमन के नाम पर प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर हेरफेर की कोशिश ने जम्मू और कश्मीर के लोगों में चिंता की लहर पैदा कर दी है। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि लगभग 25 लाख नए मतदाता जोड़े जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने कहा यह गलत जानकारी थी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और पीएजीडी के दूसरे नेताओं की मौजूदगी में तारिगामी ने कहा कि आज की बैठक में जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, नागरिक अधिकारों, विकास और जम्मू कश्मीर की मतदाता सूचियों में अन्य राज्यों के नागरिकों को शामिल किए जाने और राज्य में डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर की बिक्री जैसे मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तारिगामी ने कहा कि अभी समय है कि जम्मू कश्मीर के सभी लोगों और दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर की पहचान और अस्तित्व पर लगातार किए जा रहे हमलों को नाकाम बनाए। अगर देर हो गई तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल भी है। तारिगामी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, यहाँ कोई भी सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो जेल जाएगा या हवालात में बंद हो जाएगा। यहाँ किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, वहाँ आपको दर्जनों की तादाद में अभिभावक खड़े मिलेंगे जो अपने बच्चों से मिलने आए होंगे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक बंदियों को देश की दूसरी जेलों में भेजा जा रहा है।